राम तुम्हारो भजन मुख राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण प्रब्रह्म परात्पर, शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन से चरणों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनकी चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे सरल मना उदार मना परम श्रद्धे परम श्रद्धा अश्वत्थाद स्मरणीय भजनीक उपाधि से अलंकृत मंडोर की धरती को प्रेत भय से मुक्त कराने वाले अभेदाता, संयम तन मन राखिए संयम इंद्रिय प्राण का भाव जिनके मुखार बिंद से उद्धारित हुआ है, ऐसे सहज परमहंस परिव्राजक आचार्य वेतराग स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का ये पावन अवसर श्री महाराज के वाङ्मय स्वरूप वाणी जी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की विशद चर्चाओं को आत्मसात करते हुए भक्तों के भाव को जीवन में उतारने का प्रयास आप और हम सभी कर रहे हैं। जीवन बड़ा अनमोल है। भगवत कृपा से पूर्व जन्मों के संचित कर्म के प्रभाव से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। नर तन को सब सुर चहे ब्रह्मा करत हुलास, राम चरण यासु लहे ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। ब्रह्म ज्ञान की भगवत प्राप्ति की अहर्निश राम नाम जप की साधना यदि किसी शरीर से संभव है तो मनुष्य शरीर से है। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करी कि हमें मनुष्य शरीर दिया। भारत जैसी पावन भूमि में हमें यह जन्म मिला। ऋषि मुनियों का देश, साधु संतों आचार्यों का ये पावन देश, शास्त्रों और ग्रंथों का ये पावन देश, गुरु गोविंद गीता गायत्री गाय ग्रंथ गोवर्धन गणेश जहां पर विद्यमान है, वहां हमें जन्म मिलना
बहुत जन्मों के संचित पुण्यों का प्रभाव है। साधकों, नाम प्रताप ग्रंथ की माध्यम से चर्चा करते हुए श्री महाराज फरमाते हैं, शेष रसा तल राम पुकारे, रसना लिव कबहू नहीं टारे। उभय सहस रसना जाके, राम राम रटता नहीं थाके। नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव भई बेकामा। हम लोगों पर बड़ी कृपा है, भगवान ने ये रचना प्रदान कर दी है, भगवान ने ये जीव दी है। रस का आस्वादन करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए, अहर्निश जिह्वा से राम नाम जप करने के लिए भगवान ने ये जीव प्रदान करी। शेष नारायण भगवान के 1000 फण हैं। प्रत्येक फण की 2 जीभ है। 2000 जिह्वाओं से रात और दिन अखंड नाम जप की एकाग्रता बनाए रखते हुए निरंतर राम 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 राम, कभी थकते ही नहीं, कभी थकने का नाम नहीं लेते। इंद्रियों की विशेषता है, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, स्मृत्याम शिरस्तव जगत प्रणाम, दृष्टिम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण नंदन उखल से बंधकर नंद आंगन पर यमलार्जुन के पेड़ को खाड़ते हुए नल कुबेर मणिग्रीव नारद जी के द्वारा श्रापित नशे में धुत होने के कारण प्रतीक्षारत थे। आज उनका उद्धार हुआ। तब दामोदर भगवान की स्तुति करते हुए इस जीव की विशेषता है अहर्निश वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, रात और दिन राम। जिनकी जिह्वा गुणानुवाद गाने का प्रयास करे, जिनके कान भगवान की कथा सुनने के लिए तरसे, जिनके हाथ सत्कर्म करने के लिए तत्पर हो, जिनका मन भगवान के श्री चरणों में
विद्यमान हो, भगवान के नाम का निरंतर जाप हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणु कथायाम, इन कर्णेंद्रियों से निरंतर जिसकी कथा श्रवण करने के लिए लालायित हो, वाल्मीकि ऋषि से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूछते हैं मैं कहां निवास करूं। 14 स्थानों में आप सदैव निवास करते हैं। उनमें से एक स्थान है जिनकी जीभ, जिनकी रसना रात और दिन राम 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 जपने के लिए तत्पर रहती हो, हे प्रभु उनके हृदय में आप निवास करो। पर जिनकी जीभ सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए लालायित हो, जिनकी जिह्वा तेरी मेरी बातों को बढ़ाने में लगी हो, चुगली करने में लगी हो। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, ऐसी जीवा पापणी न जाने सुदयापणी, राम नाम लेबे को भुंडी असलाता है। चुगली को चौकस लड़बे को बड़ी लड़ा, खाएबे को खटरस निका कर खाती है। बातन को भातन को लाए के बनाए के, आछी बुरी बातन को दौड़ी चली जाती है। कैसे समझाऊं या को पिया चाहूं, राम रस दौड़ी विष खाती है। मानो कि इस जिह्वा का उपहास किया है, उसकी जीभ उपहास के योग्य है, जो कभी भी नाम जप में रत नहीं रहती। जिसकी जीभ निरंतर राम नाम जाप में लगी हो। शेष जी को प्रणाम करते हैं, जिन शेष नारायण भगवान उन 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को माथे पर धारण किए हुए दिन रात प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल राम 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 रटन लगाई। शेष नारायण साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है। भगवान की चतुर्व्यूह में से संकर्षण व्यूह, अपने शेष स्वरूप से भगवान आदि पुरुष नारायण के प्रेंग रूप में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। 1000 मुख 2000 जिह्वाओं से निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। विशेष बात तो यह है कि नित्य भगवान के नए नामों का उच्चारण करते हैं। अलग अलग नए नाम उच्चारण करते हैं। श्री नामामृता स्वादन में आपको इतना सुख मिलता है, आपकी श्री नाम पीयूष पान के लिए लाख टपकती रहती है, परंतु कहीं नाम
जप में व्यवधान पड़ जाए तो वे लार को भी नहीं संभालते, लार टपकती रहती है। परिणामतः वहां इनकी लारों का अमृत कुंड बन गया है। ब्रह्मानंद में सदा लवलीन रहने वाले सनकादि मुनि भी आपके यहां भगवत गुणानुवाद श्रवण करने के लिए आते हैं। निशेष शेष मुख गीत कथेक पाना, ऐसा भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा है। भगवान के नित्य परिकरों में से अनंत अनंत परिकर है। परिकर का अर्थ होता है सेवक, जो सेवा भाव में लगे रहते हैं। उन परिकरों में से शेष नारायण भी परिकर है। भगवान की सेवा ही इनकी परम साधना है। भगवत सेवा सुख स्वादनार्थ में विविध रूपों में विविध सेवाएं करते हैं। निवास सय्यासन पादुकान सुको पधान वर्षा तप वारणादि भी शरीर भेदे स्तव शेषताम गतिर यथोचितम शेष इतिर्यते जने। आलवंदार स्तोत्र में यह श्लोक आया है। जो समयानुसार आपके दास होने पर निवास सैया आसन पादुका अंशुक उपधाम छत्र आदि अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके सेवा में तत्पर रहते हैं, जिनका लोग शेष कह करके पुकारते हैं, ये जीवों को भगवान के शरण पहुंचाने वाले हैं। सभी देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि मनुष्य भगवान अनंत शेष का ध्यान करते हैं, स्तुति एवं गुणगान करते रहते हैं। इलावृत वर्ष में तो भगवान शेष ही प्रधान देव हैं और भगवान शिव इनके पुजारी। लीला विनोद में प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रू के असंख्य पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र है ये शेष नारायण कद्रू के। कद्रू और विनीता ये दोनों बहनें हैं। सर्पों की मां का नाम कद्रू है और गरुड़ की मां का नाम विनीता है। कद्रू और विनीता में एक बार बात छिड़ गई। सूर्य नारायण भगवान के रथ के जो घोड़े जुते हुए हैं उनकी पूंछ विनीता कहती है कि सफेद है और कद्रू कहती है काले हैं। काले हकीकत में पूंछ सफेद थी, पर कद्रू को अपनी बात मनवानी थी, विनीता के सामने सिद्ध करनी थी। इसलिए बेटों से कहा, बेटों जाओ तुम घोड़ों के पूंछ पर तुम चिपक जाओ, लटक जाओ। मां का वैसे तो 1000 बेटों ने तो मना कर दिया, जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। घोड़े की पूंछ सफेद है तो सफेद ही रहेगी। पर कुछ एक पुत्र मां की आज्ञा का पालन करते हुए घोड़े की पूंछ में लिपट गए। कद्रू ने विनीता से कहा, विनीता देखो देखो ये घोड़ा, वो रहा घोड़ा, घोड़े की पूंछ देखो वो काली है।
विनीता ने कहा ठीक है काली, शर्त हार गई। हार जाने पर दासी बनना पड़ता है, इसलिए विनीता जिंदगी भर दासी बन करके रही। पद्म पुराण में तो यहां तक कथा है, जब विनीता के पुत्र गरुड़ जी को मालूम पड़ा कि हम दासत्व को भोग रहे हैं, तो गुस्से में आकर के सर्पों को खाने लगे। काल यवन ने, काले नाग ने कहा ये कौन सी परंपरा है? काले नाग ने कहा ये कौन सी परंपरा है? दंड करे, अपराध करे कोई, दंड कोई और भोगे, ये उचित नहीं है। इसलिए काले नाग जमुना में आकर के छिप गया, जहां गरुड़ जी को श्राप था कि यहां तुम आओगे, शौबरी ऋषि का श्राप मिला हुआ है। इसलिए गरुड़ यहां नहीं आते थे और ये काले नाग को पता था, और काले नाग यहां आकर के छिप गया। कद्रू की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले 1000 पुत्रों को श्राप दिया कि जाओ, राजा जन्मेजय का जब यज्ञ होगा उस यज्ञ में सर्पों को स्वाहा होना पड़ेगा। भागवत के 12 स्कंद में परीक्षित मोक्ष की कथा के बाद जन्मेजय द्वारा सर्प शत्र यज्ञ हुआ, जिनमें सर्पों को आहूत किया। ये वही सर्प है। इसलिए गरुड़ जी दासत्व से मुक्त होने के लिए अमृत का कलश लेकर के आए थे सर्पों के पास, पर कर्म में नहीं लिखा था नागों को अमृत पान करने का। इसलिए देवता लोग अमृत का कलश झट से, जैसे गरुड़ जी ने रखा और वैसे ही गरुड़ देवता लोग कलश को लेकर चले गए। ऐसी कुछ कथाएं हमारे पुराणों में मिलती हैं। माता के इस व्यवहार से क्षुभित होकर महायशस्वी भगवान शेष जी कद्रू का साथ छोड़ करके कठोर तपस्या में लग गए। केवल वायु पी करके संयम पूर्वक व्रत का पालन करने लगे। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साईं मिले कहे दास भगवान। जिनके श्री चरणों में बैठकर मुझे जो बोलने का अवसर मिल रहा है, जिन्होंने मंडोर की धरती को प्रेत भय से मुक्त करके मंडोर वासियों को अभय प्रदान किया था आज से 250 वर्ष पहले, उन स्वामी भगवान दास जी महाराज का यह शब्द है, संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साईं मिले कहे दास भगवान। तन मन और इंद्रियों में संयम हो, जो संयम जीवन जीता है, वाणी में संयम हो, बोलने में संयम हो, खाने पीने में संयम हो, देखने में संयम हो, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय में हर प्रकार का संयम हो, संयम स्वभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है और उसकी साधना बढ़ती है। इनके तप से संतुष्ट होकर वरदाता ब्रह्मा जी ने इनके समीप आकर शेष जी से कहा, वरम रोही वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो शेष जी?
शेष जी ने यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे, मनोनिग्रह और तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारे आराध्य देव है। तुमने इंद्रिय संयम और मनोविग्रह पूर्वक की स्मृति बनी रहे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें सदा भगवान की स्मृति बनी रहे। अब तुम मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए पर्वत, वन, सागर, ग्राम, बिहार और नगरों सहित समूची पृथ्वी, जो 49 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को सदैव अपने माथे पर धारण करके रखो। 49 करोड़ योजन लंबी चौड़ी इस पृथ्वी को, जहां पर आप और हम रहते हैं, जहां पहाड़ है, नदियां हैं, सागर है, बड़े बड़े नगर है, महानगर है, ऐसे महानगरों से संपन्न 7 अरब कम से कम लोग इस धरती पर रहते हैं। 7 अरब। इन संपूर्ण पृथ्वी को अपने माथे पर धारण किए रहते हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ, सदा सर्वदा इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी को अपने माथे पर धारण किए रहते, तो क्या शेष जी थकते नहीं है? थकते तो होंगे। अरे कभी हम बाजार में जाएं और कोई सामग्री लेकर के आए, तो इस हाथ से थैली पकड़ी तो ये हाथ दुखने लग जाए, तो इस हाथ में ले लेते, कंधे पर रख लेते, माथे पर रख लेते पोटले को। पर वजन तो वजन ही है। ये 49 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी इतनी भारी भरकम को कैसे उठाए रहते हैं? चलो पता लगाना चाहिए। शेष नारायण के पास में कुछ जिज्ञासु लोग आए और उनसे प्रश्न किया, हे शेष जी महाराज, आपकी क्षमता को हम प्रणाम करते हैं। आपकी जो कार्य क्षमता है उसको देखकर हम आश्चर्य कर रहे हैं कि इतनी लंबी चौड़ी 49 करोड़ योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर। अब गणित में हिसाब लगाते रहना, कितना किलोमीटर? 49 करोड़ योजन की बात कर रहा हूं। इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी को शेष कैसे उठाए रहते हैं? साधकों ने पूछा मुस्कुराते हुए, हे शेष जी, सच बताओ ये पृथ्वी का भार आपको कितना लगता है? एक काम करो, रसोई घर में से मिर्च मसाले की जो हटड़ी होती है उसमें से राई का दाना लो और राई के दाने को हथेली पर रखो। राई का दाना हथेली पर रखा तो क्या वजन लगा? क्या नहीं लगा। जिस तरह से राई का दाना हथेली में लेने पर हथेली को भार नहीं लगता है राई के दाने से, इसी तरह से राई के दाने के समान ये पृथ्वी मेरे को हल्की लगती है। तो इसका कारण क्या है? निरंतर राम 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 राम। इस जिह्वा से केवल और केवल नाम जप का ही एक सबसे बड़ा लाभ और बेनिफिट, प्रॉफिट, कि ये पृथ्वी मेरे को राई के दाने के समान लगती है। ये नाम का प्रताप है। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रचना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। श्री महाराज फरमाते हैं
ये नाम के प्रताप की महिमा है साधकों। जो राई के दाने के समान ये पृथ्वी लगती है जिसकी जिह्वा से निरंतर राम का नाम लिया जाता है। 1000 खनों की जीभ कितनी है? 1000 खनों की 2000 जीभें, और 2000 जीभों से निरंतर राम 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 अहर्निश राम राम का उच्चारण हो रहा है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमी रजगन, रामचरितमानस में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, रज का जो कण होता है ना, उस कण को हथेली में लेने पर कोई वजन नहीं लगता है। रज के कण के समान ये पृथ्वी बोझ लगती है, केवल रज के कण के समान। भूभार हरणार्थ भगवान के विविध अवतार होते हैं, वैसे ही शेष जी के भी अवतार होते हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण सो अवतरो भूमि भयटार। जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सरा सचराचर धनी, सुर काज धर ना नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। रामचरितमानस में कहा है। राम जी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार होता है, तो साक्षात शेष नारायण भगवान लखन के रूप में, लखन लाल के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि लखन शेष अवतार है। राजा जनक की सभा में कोई भी वीर धनुष को नहीं उठा पाया, न तोड़ पाया। तोड़ना तो बहुत दूर की बात, तस से मस्त नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े वीर योद्धा वहां आए थे, सहस्त्रबाहु जैसे लोग, बड़े बड़े प्रतापी अपने आप को बहुत बड़े वीर समझने वाले, वीरता को लिए हुए वे भी नहीं उठा पाए, तस से मस्त नहीं हुआ। राजा जनक ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी कन्या सीता कुंवारी ही रहेगी, क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार तो मुझे कोई वीर नहीं दिखाई देता है। तब उस वक्त जनक ने एक बात और कही, चले जाओ सब अपने अपने वीर का अभिमान करने वाले, निकल जाओ यहां से। लक्ष्मण लाल उसी वक्त जो है क्रोधित हो गए, जैसे कोई उठे और खड़े होकर बोले, ए जनकराज, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो वहां आपका बोलने का तरीका सही होना चाहिए। अभी वीरता मरी नहीं है। नपुंसक की संज्ञा देते हुए कहा, भले सभा में रघुवंशियों के अलावा सब नपुंसक हो सकते हैं, कहो तो हम गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उखाड़ करके अभी मैं ले जाऊं, और इस धनुष तो है ही क्या, धनुष को तान करके 100 योजन दूर मैं पैदल चला जाता हूं, दौड़ता हुआ। इतनी वीरता लिए हुए मेरे जीवन में। लखनलाल जब बोल रहे थे, पूरी धरती कांप रही थी चारों ओर। लखनलाल का आक्रोश भरा प्रवचन पूरी सभा ने सुना। ये तो कभी रामचरितमानस की कथा हो तब लक्ष्मण लाल जी का रोष देखने जैसा है। लक्ष्मण लाल जी को रोष इसलिए आया क्योंकि शेषावतार है। द्वापर युग में कृष्णावतार में बलराम जी के रूप में शेष नारायण बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं, संकर्षण देव के रूप में। और इस कलियुग काल में रामानुजाचार्य के रूप में शेषावतार का अवतार हुआ है। साधकों, जिनके 2000 जिह्वा वे निरंतर राम 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 उच्चारण करते हैं,
भगवान ने हमको एक ही जीव दिए और इसी का उपयोग यदि हमने नहीं किया, देह छता करिए शुभ कार्य फिर देह मिले न मिले, नयन छता करिए शुभ दर्शन फिर नयन खुले न खुले, पांव छता करिए तीर्थाटन फिर पांव चले न चले, जीव छता हरि गुण गाइए फिर जीव हिले न हिले। कितनी विचित्र बात। अभी तो जीभ हिल रही है, जबान चल रही है, राम 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 का हम अहर्निश गान कर रहे हैं। तुम देखो कि बुढ़ापे में यही काम है, राम राम लेंगे। अभी तो हम सडरस स्वाद चख लें, संसार का और भी कोई स्वाद है तो वो भी चख लें। अभी बहुत तरह के रस है संसार के, सब चख लेते हैं, पर बुढ़ापे में क्या गारंटी है कि जीभ सलामत रहेगी? कभी लकवा मार गया तो? समय का पता नहीं है। क्या तुम्हें यह समय का पता था कि कोरोना महामारी इतनी भयंकर पूरे विश्व को ठप कर देगी? अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हो गए, लॉकडाउन में कैद हो गए। कितनी सावधानियां उनको बरतनी पड़ रही है। क्या हमें ये भविष्यवाणी थी क्या? पता था क्या कि इस तरह की घटना होने वाली है? अब सावधान होने की जरूरत है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है हमें नहीं पता है। एक क्षण के बाद में हमारी क्या स्थिति है, कैसी स्थिति होने वाली है, शरीर के साथ में क्या घटना घटने वाली है, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए साधकों, जब जागो तभी सवेरा है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अभी हमें अवसर मिला है, खूब राम राम को रट लें, खूब पाठ पूजा कर ले, खूब साधना कर ले, जितनी पूंजी इकट्ठी करनी हो कर लो। अच्छा एक बात बताओ, कमाना जवानी में क्यों कमाते हो? बुढ़ापे में कमा लिया करो। लकवाग्रस्त स्थिति हो तब कमा लिया करो, बुढ़ापा आएगा तभी कमाएंगे। जरा अवस्था आएगी तब जो दुकान खोलेंगे। अभी जवानी में क्या खोलना है? पर नहीं, जब तक दिमाग सही सलामत है, हाथ पांव इंद्रियां सही सलामत है, तब तक तो हम कमा लें, इकट्ठा कर लें। जितना हो सके हम इकट्ठा कर लें, जितना हो सके धन का संचय कर लें। कल बुढ़ापे में काम आएगा, छोरे छोरियों के ब्याह में काम आएगा। पता नहीं किस तरह से पैसा कल खर्च होने का अवसर आए तो कम से कम पहले जमा पूंजी होगी तो कल भविष्य में काम आएगा। ओहो, तुम्हें इतनी बड़ी चिंता भविष्य के अपने आप में जीने के लिए, जिसके लिए तुम उसकी विचार करते हो। पर साधकों, जीवन जीने के लिए तुम्हें इतनी चिंता है, उस पार पहुंचने के लिए तुम्हारे कब चिंता होगी? जब यहां से जाओगे और वहां जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तब क्या साथ में लेकर के जाओगे? दानवीर कर्ण ने खूब सोने का दान किया, खूब सोने का दान किया। दानवीर महादानी कहलाया कर्ण, सोने का दान करने वाला, स्वर्ण का दान करने वाला। जब स्वर्ग को जाता है, उसे भूख लगी तो सामने सोना धर दिया, प्यास लगी तो पानी की जगह सोना धर दिया, ठंड लगने लगी तो सोना धर दिया। अरे सोने से भूख नहीं मिटती है, सोने से प्यास नहीं बुझती है। प्यास तो पानी से बुझेगी,
क्षुधा भोजन से ही मिटेगी। तो कहा है तुमने सोने का ही दान किया ना, इसलिए तुम्हें खाने पीने ओढ़ने बिछाने के लिए केवल सोना ही मिलेगा। तुम्हारे पास में जमा पूंजी यही है, इसके अलावा कोई जमा पूंजी नहीं है। साधकों, जितनी जिसके पास में जो जमा पूंजी होगी उसे वही मिलेगा। पार्वती के पास में व्रत का खजाना था, जमा पूंजी थी। पार्वती के पास में जमा पूंजी थी, किस बात की? व्रत का। दावे के साथ कहती कि मैंने 3.5 करोड़ व्रत किए। उन 3.5 करोड़ व्रत का फल उसको हर वक्त मनुष्य शरीर मिला। 108 बार जन्मी, 108 बार मरी और 108 बार ही शिव जी के साथ में विवाह हुआ। उस 108 बार जन्मी और मरी का परिणाम ये सब, ये माला के मन के पार्वती के जन्म है। ये व्रत का प्रभाव है। ये सुमेरु 109वां जन्म है पार्वती का। हे भवानी, तुम्हारा जन्म मरण चलता रहा, ये व्रत का प्रभाव रहा है जिससे तुम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हो, पर जन्म मरण नहीं मिटा। जन्म मरण तो केवल और केवल राम नाम से ही मिटेगा, भगवान नाम से ही मिटेगा। नारद जी ने उपदेश दिया, अमर कथा सुनी भगवान भोलेनाथ से, तब कहीं जाकर पार्वती का जीवन अजर अमर हो गया, अभयदाता अभय रूप हो गया। अहो वयम जन्म भृतो अद्य यास्मः वृत्तानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोस्कुल्यमाधीन विधुनात्नोति शीघ्रं महत्मानम अभिदानम योगः। साधकों, शेष नारायण भगवान से हम सीख लें कि दिन रात नाम का जप करें, नाम का आश्रय करें। से सरसातल राम पुकारे, रसना लिव कबहु नहीं तारे। उभय सहस रसना है जागे, राम राम रटता नहीं थाके। नर नारी सुमरे नहीं रामा, एक ही जीव भई बेकामा। एक ही जीव हमको मिली है और वह भी कोई काम की नहीं है। गुलाब जामुन खाने में, रोज नया नया माल चखने में, रोज नई नई चुगली करने में, निंदा स्तुति बुराई आलोचना करने में ये जिह्वा आगे रहती है। लड़ाई कराने में सबसे आगे रहती है। जबान कहीं बोल देती है तो सामने वाले को क्रोध आया, मुक्का दे मारा, पर जीभ का कुछ नहीं बिगड़ा, बेचारी 32 का बिगड़ गया। जीभ तो बोल करके अंदर चली गई, मार किसको पड़ी? जीभ को थोड़ी पड़ी, 32 को पड़ी। और गुस्से में आकर क्या कहते हैं? जबान संभाल के बोल, तेरी 32 तोड़ दूंगा, अभी बात निकाल दूंगा। अब बताओ, दांतों ने क्या बिगाड़ा? दांतों का जिसमें कोई दोष ही नहीं है, दोष तो जिह्वा का है। पर जिह्वा कुछ भी बोल देती है लड़ाई करने के लिए, मार दांतों को खानी पड़ती है। इसलिए जिह्वा से एक ही जीव मिली हमको, या तो संसार का स्वाद चख लो या फिर भगवान के नाम का स्वाद चखो। पर भगवान के नाम का स्वाद चखोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। संसार का स्वाद चखोगे इस जिह्वा से, जन्म मरण के दायरे में तुम निरंतर फंसते रहोगे, तुम निरंतर फंसते रहोगे। जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है।
भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है। 84 लाख योनि भुगतने के बाद कहीं जाकर हमको मनुष्य शरीर मिलता है। 43,20,000 वर्ष व्यतीत करने के बाद कहीं जाकर हमको मनुष्य शरीर मिला है। अब इस मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए भगवान ने कृपा करके जो जीवा दी है, वो जीवा संसार सुख पाने के लिए नहीं, संसार का सुख स्वाद चखने के लिए नहीं, केवल राम नाम जपने के लिए दी है। राम राम जपो तो बेड़ा पार है। राम राम जपो तो बेड़ा पार है। इसलिए खूब राम नाम का स्मरण करो, राम नाम का आश्रय लो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम का निरंतर जो भी मंत्र अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल राम राम ही जपो, केवल ये नहीं कहता कि राम राम ही जपो। राम राम के अलावा तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो मंत्र अच्छा लगता है, उस मंत्र का जाप करो। तुम्हारे गुरु ने जो मंत्र प्रदत्त है, उस मंत्र का तुम जाप करो। पर नाम जपने से ही कल्याण होगा। मैंने राम का नाम इसलिए लिया कि राम नाम बोलने में सरल है, जपने में सरल है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते राम 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 राम। शरीर की हर अवस्था में राम राम जपा जा सकता है, हर अवस्था में। तो जिस तरह से हर अवस्था में राम राम जपा जा सकता है, कृष्ण नाम नहीं जपा जा सकता है, शिव नाम नहीं जपा जा सकता है, केवल राम नाम ही जपा जा सकता है। इसलिए खूब राम 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 का स्मरण करो। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रचना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। सब प्रकार के कर्मों को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान ने जो एक जीव दी है, शेष नारायण की तरह राम 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 रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। इसलिए हम निरंतर इसका जाप करते रहें। साधकों, ये राम संप्रदाय का नाम प्रताप ग्रंथ एक तरह से भक्तमाल है। इस भक्तमाल में अलग अलग तरह के भक्तों की कथा है। कल ध्रुव जी का चरित्र आपको सुनने को मिलेगा। ध्रुव चरित्र आप सुनिएगा, किस तरह से राम नाम के प्रभाव से ध्रुव पद को प्राप्त किया। ध्रुव आकाशा शेष पताला, मध्य लोक शिव करत उचारा। स्वामी भगवान दास जी महाराज की आरती का गान करते हैं तो ध्रुव आकाशा शेष पताला और मध्य लोक शिव करत उचारा। आकाश में ध्रुव निरंतर राम 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 कर रहे हैं, पाताल में शेष नारायण भगवान कर रहे हैं, और इस समूची धरती पर सदैव नाम जप का सहारा लेते हैं वे भगवान भोलेनाथ है। उस भोलेनाथ का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो। अस्तु, घड़ी ने इशारा किया है, खूब नाम जप का सहारा लो। भारत सरकार की, राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा करके घूमें। सावधानी स्वयं की बत्ती है। कोरोना कब चपेट में आ जाएगा कुछ मालूम नहीं। वायरस किस रूप में आकर के प्रवेश कर जाएगा तुम्हारे शरीर में कोई पता नहीं है। इसलिए साधकों, बार बार हाथ धो। कुछ भी काम करो, कुछ भी वस्तु को हाथ में लो तो पहले सैनिटाइजर हो, उसके बाद में हम कोई वस्तु को छूने का प्रयास करें। बिना मतलब के हाथ नाक कान मत छुओ, आंखें मत छुओ, इधर उधर हाथ मत लगाओ, बच के रहो, सावधानी बरतो। और खूब नाम जप का सहारा लो घर में बैठ करके। बच्चों को और बुढ़ों को तो घर में ही रहना चाहिए, बस राम राम करो। कितना अवसर दिया है राम राम जपने के लिए, भगवान ने हमको ये अवसर दिया है। घर में रहने का मतलब है राम राम करो। इसलिए खूब राम नाम का आश्रय लो, भजन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। चातुर्मास का ये पावन प्रसंग चल रहा है, खूब
नाम का सहारा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। राम 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 राम